ऑलरेडी हमारे शरीयत में इख्तियारात दिए गए हैं कि वो अगर मामलात नहीं उनके आसान तरीके से निभा रहे तो वो। टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं आबिद इकबाल। पाकिस्तान के कवानीन को अगर हम अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर हम अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं गुजार सकेंगे। तो ज़िंदगी जो है वो इसके अंदर बहुत सारे इंसान को मसाइल का सामना करना पड़ता है, और अगर इन मसाइल को हल करने के लिए हमारे पास जो है वो कोई बेहतरीन ऑप्शन नहीं होगा तो ये जो मसाइल हैं ये मज़ीद जो है वो बढ़ते ही जाएंगे। पाकिस्तान का जो कानून है वो अपने पाकिस्तानी जो शहरी है इसको कौन कौन से जो हकूक़ हैं वो फराहम करता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मियां मोहम्मद आशिक एडवोकेट साहब, और आज इनसे हम ये जानेंगे कि एक ख़वातीन, एक औरत जो है वो जब निकाह की उम्र को पहुंचती है तो निकाह के अंदर जो है वो उस ख़वातीन को, उस औरत को जो है वो कौन कौन से पाकिस्तान का जो कानून है वो हकूक़ फराहम करता है जिससे जो है वो अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजारती है। अगर वो हकूक़ उसको नहीं मिलते तो फिर वो औरत जो है वो कौन से कानून की पासदारी करते हुए अपने हकूक़ जो है वो ले सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब औरत का निकाह हो जाता है तो उसके बाद उसके खामद की ज़िम्मेदारी है उसके मेंटेनेंस की, उसके बच्चों के मेंटेनेंस की, उसकी देखभाल और उसका ख्याल रखना, ये खामद के ज़ुमरे में आता है और उसकी ज़िम्मेदारी है। अगर वो ये ज़िम्मेदारी नहीं निभाता तो औरत मुस्लिम फैमिली एक्ट के तहत अपना तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकती है, कोर्ट से रजू कर सकती है। और जो औरत का सामान जहेज़ होता है और वो औरत की मलकियत होता है, वो जब चाहे अगर हालात मामूल के मुताबिक चल रहे हों तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर कोई प्रॉब्लम है खामद की तरफ से तो वो सामान जहेज़ मुस्लिम फैमिली एक्ट के तहत वो वसूल कर सकती है अपना और अपने बच्चों का भी खर्चा वसूल कर सकती है। तो खामद देने का उसको पाबंद है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बिलफ़र्ज़ किसी सूरत जो है वो मियाँ बीवी को अलग होना पड़ता है तो मुआशरे के अंदर जो हमारी औरत है इसको क्या हकूक़, यानी कि उसके बाद जो है मुआशरा, हमारा जो पाकिस्तान का कानून है, मुआशरे के अंदर क्या हकूक़ उसको मिलते हैं? औरत अगर नहीं उनके मामला दुरुस्त तो वो खुला के तहत कोर्ट से खुला ले सकती है जी। और वो उससे जो निकाह जो है फास्क हो सकता है। अगर मर्द है तो उसको ऑलरेडी हमारे शरीयत में इख्तियारात दिए गए हैं कि वो अगर मामलात नहीं उनके आसान तरीके से निभा रहे तो वो उसको तलाक दे सकता है। सर, इसमें एक बात बताइएगा कि बाज़ औक़ात जो है वो हमने देखा है कि बच्चों को तो उनका वालिद ख़र्चा देता है। क्या पाकिस्तान के कानून के अंदर कोई ऐसा भी यानी कि ऑप्शन है कि जिसके अंदर जो है वो औरत को भी ख़र्चा मिलता हो ख़ावंद की तरफ से? नहीं, खामद की तरफ से औरत को ख़र्चा उसकी आबादी की सूरत में है। अगर उसके घर आबाद रहेगी तो खामद उसको ख़र्चा देने का पाबंद है। अदरवाइज़ वो अगर नाराज़ होकर अपने वालिदैन के घर चली जाती है तो खामद उसको ख़र्चा देने का पाबंद नहीं। बच्चों को ख़र्चा देने का वो उनकी मतलब बालिग होने तक देने का पाबंद है खामद। तो सर ये जो ख़र्चा है ये बेटा और बेटी दोनों की सूरत में एक ही ख़र्चा होता है या फिर बेटा और बेटी दोनों के लिए अलग अलग हैं? नहीं, जो बेटा है वो बालिग होने तक कर वो उसका ख़र्चा खामद देगा। जो बेटी है उसकी शादी तक कर खामद जो है ख़र्चा देने का पाबंद है। ख़र्चा उसका भी अलहदा होगा और बच्ची का भी अलग अलग ख़र्चा होगा। बहुत शुक्रिया सर। जी, तो नाज़रीन, पाकिस्तान का जो कानून है वो औरत को, जो हमारी ख़वातीन हैं, इनको निकाह के वक़्त जो है वो कौन कौन से हकूक़ फ़राहम करता है। जब खुदा न खास्ता जो है वो किसी भी सूरत दोनों की अलहदगी हो जाती है, अलहदा होने के बाद जो है वो पाकिस्तान का कानून जो है वो औरत को कौन से हकूक़ देता है, और जो उसके बच्चे होते हैं उनको जो है वो कितनी देर तक ख़र्चा मिल सकता है, कितना ख़र्चा जो है वो उसके ऊपर लायक होता है, उसके बारे में आज हमने जाना। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे दोबारा। दोस्त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।